Hi everyone, my name is Siddharth Rathore and I'm an assistant professor in the economics department of Gargi College. And आज का जो हमारा वीडियो है वो है कि कैसे हम Google Meet की जो अटेंडेंस है उसको Excel में डाल सकते हैं एंड उसके साथ हम अपनी पूरी अटेंडेंस की जो अटेंडेंस का जो हमारा पूरा काम होता है उसको अच्छी तरीके से स्ट्रीमलाइन कर सकते हैं, ऑटोमेट कर सकते हैं सो दैट हमें ज़रूरत ना हो कि हम रजिस्टर्स में उसको P या M या A लिखें और फिर उसको कैलकुलेट करें. This part is for streamlining the attendance and overall the internal assessment calculation. Now, first of all, I'd like to take this opportunity to thank you all. बहुत लोगों ने questions पूछे, काफ़ी मेरे पास queries आई and I'm happy that I could help you. So let's see कि इसके साथ हम कैसे इसको workout कर सकते हैं. इसके लिए हम अपने Google Sheets पे जाएंगे और Google Sheets पे जब हम जाएंगे तो उसको तरीका क्या है Google Sheets पे. अगेन मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि देखिए ये मैं अपने प्रोफेशनल अकाउंट में हूँ यहाँ पर और प्रोफेशनल अकाउंट में जाने के बाद मैंने ये 9 पिन्स पे गया और यहाँ पर एक शीट का ऑप्शन आ गया. मैं शीट का ऑप्शन क्लिक करूँगा और ये मेरी गूगल शीट्स खोल देगा. ये मीट अटेंडेंस मेरे पास आ गई है. इफ़ यू रिमेंबर हमने जो पिछले सेशन में हमने मीट अटेंडेंस कैसे लेनी है उसका प्लगइन देखा था. तो वो प्लगइन बेसिकली क्या करेगा, आपका गूगल शीट्स में एक एक्सेल शीट बना देगा जहाँ पर आपकी अटेंडेंस आ जाएगी. मैं इसको क्लिक करूँगा तो देखिए मेरे आज तक की क्लासेस की सारी अटेंडेंस है. ये जो है इफ़ यू सी, ये जो क्लास है ये मैंने आज ली है एंड ये आज जो अटेंडेंस है मैंने 12:30 बजे ख़त्म करी क्लास, उसकी अटेंडेंस है. ये मेरा नाम आ गया. अब यहाँ से सारे स्टूडेंट्स के नाम है तो मैं इसको क्या करूँगा, मैं इसको सारे स्टूडेंट्स को सेलेक्ट करूँगा सबके नाम. तो या तो आप मैनुअली सेलेक्ट कर सकते हैं या फिर शिफ्ट कंट्रोल एंड जो डाउन का बटन है उसको दबाएंगे तो ये सारे नाम एक साथ सेलेक्ट हो गए. इसको मैं करूँगा कॉपी, Ctrl+C या कॉपी कर लूँगा. और आप चाहे तो एक दूसरी शीट में इसको सेव करके उसको आप सॉर्ट कर सकते हैं, नहीं तो आप यहीं पे उसको पूरे को भी सॉर्ट कर सकते हैं. बट मैं क्या करूँगा, इसको एक दूसरी शीट में लेके गया, जैसे यहाँ रखा है इनको, यहाँ पर मैंने इसको पेस्ट किया और पेस्ट करने के बाद पूरे कॉलम को सिलेक्ट करा. सिलेक्ट करने के बाद जब मैं डेटा में जाऊँगा तो डेटा में ये मुझसे अपने आप बोल रहा है कि हाउ डू यू वांट टू सॉर्ट दिस कॉलम. तो मैंने कहा उसको A to Z सॉर्ट कर दीजिए. तो यहाँ पर सारे के सारे बाय अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर ये सारे के सारे सॉर्ट हो गए. इनको मैं सबको कलेक्ट करूँगा और अगेन सब सारा सेलेक्ट करा, इसको कॉपी किया और फाइनली अब हम क्या करेंगे, हम एक्सेल के अंदर जाएंगे. अब ये मेरी एक्सेल शीट है. एक्सेल शीट में यहाँ पर मैंने पहले से ही सारे स्टूडेंट्स के नाम और रोल नंबर लगाए हुए हैं, उनका डेटा मेरे पास अलग से है. सो दिस इज़ व्हाट यू नीड टू डू. आप अपने स्टूडेंट्स के नाम एक कॉलम में डाल लीजिए. बाय द वे ये पूरी एक्सेल शीट मैं आपको दूंगा, इसमें नाम ब्लैंक छोड़ दूंगा, रोल नंबर ब्लैंक छोड़ दूंगा, आप इनको फिल कर सकते हैं. एंड जो आज की आपकी अटेंडेंस है वो आप यहाँ पर फर्स्ट उसमें आप ऐसे पेस्ट कर देंगे तो आपके पास सारी अटेंडेंस आ जाएगी. ये मेरे स्टूडेंट्स हैं. मुझे पता चल गया कि कितने स्टूडेंट्स ने अटेंड किया है मेरी क्लास. मेरे क्लास में 45 स्टूडेंट्स हैं. बट इफ़ यू सी है यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि सारे स्टूडेंट्स, सिर्फ 35 स्टूडेंट्स ने मेरी क्लास अटेंड करी है. 10 स्टूडेंट्स की क्लास मिसिंग है. तो मेरे पास यहाँ पर अब मैं क्या कर सकता हूँ, अब मैं यहाँ पर P या A लिख सकता हूँ. माइंड यू, जब आप मेरी एक्सेल शीट में लिखेंगे तो आप उसको कैपिटल P या कैपिटल A या कैपिटल X लिखेंगे. कैपिटल P का मतलब प्रेजेंट हो गया, तो आप प्रेजेंट, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आस्था सिंह है, वो प्रेजेंट है तो मैंने यहाँ पर P लगा दिया. और जैसे ही आपने देखा कि मैंने यहाँ P लगाया उसकी वजह से क्या हुआ, यहाँ पर इस मंथ का टोटल आ गया और टोटल पे उसके 2 P लगे. इन जगहों पे मैंने यहाँ पर डेट्स लिखी हैं कि ये 21 तारीख की क्लास है. तो 21 तारीख की मेरी 2 क्लासेस थी, तो जो मेरा यहाँ पर आएगा उसको मैं कॉपी और पेस्ट यहाँ कर दूंगा. तो किसी स्टूडेंट का अगर प्रेजेंट लग रहा है तो प्रेजेंट आ जाएगा. फॉर एग्जांपल मैं यहाँ देखता हूँ कि एक स्टूडेंट अनुष्का जो है मिसिंग थी क्लास के अंदर, तो मैंने यहाँ पर A लगाया. A जैसे ही लगाओगे वो मेरे पूरे शीट में एक कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगी हुई है, कहीं पर भी आप A लिखेंगे तो वो एब्सेंट जो है वो रेड उसमें आ जाएगा, कलर में आ जाएगा. सो नाउ इफ़ यू सी कि व्हाट हैज़ हैपेंड कि इस स्टूडेंट ने एक मेरी क्लास प्रेजेंट करी है, एक मेरी क्लास में एब्सेंट रही है. और ये एक्स क्या है, एक्स है बेसिकली कहीं एक्स्ट्रा करिकुलर्स, जब अब नॉर्मल कॉलेज शुरू होता है तो एक्स्ट्रा करिकुलर्स होते हैं तो मैं वहाँ पर एक्स लगा देता हूँ. और अगर कभी कोई स्टूडेंट मेडिकली कोई मेडिकल रीजन से एब्सेंट होता है और वो मेडिकल साइन कराता है तो मैं कैपिटल M लिख देता हूँ. सो आप इस शीट के अंदर जहाँ पर वाइट वाले कॉलम्स हैं उनको आप चेंज कर सकते हैं, बट जहाँ पर मैंने ये येलो, ग्रीन, ब्लू और अदर कलर्स यूज़ करे हुए हैं वहाँ पर सब में फॉर्मूला लगे हुए हैं. प्लीज़ इनको चेंज मत कीजिएगा, इनमें कुछ टाइप मत कीजिएगा, क्योंकि ये सारे फॉर्मूलेस की बेसिस पे कैलकुलेशन हो रहा है. एक काम जो आप कर सकते हैं वो क्या है कि मेरी जो शीट भेजी हुई शीट है उसको आप अलग से रख लीजिए, उसकी एक कॉपी बना लीजिए
और वो कॉपी को यूज़ कीजिए, सो दैट आपके पास कभी भी कोई प्रॉब्लम आ जाए तो आपके पास एक ओरिजिनल फाइल हमेशा हो जिससे आप काम कर सकते हैं। तो अगर हम देखें तो यहाँ पर 2 प्रेजेंट लगे हुए हैं एंड इस स्टूडेंट का यहाँ पर भी P आएगा, तो यहाँ पर आ गए 3 प्रेजेंट, ये स्टूडेंट कभी भी एब्सेंट नहीं हुई अभी तक, और एक उसका वो कोई भी उसका एक्स्ट्रा करिकुलर नहीं है। और ऐसे ही मंथली पूरा कैलकुलेट हो जाएगा। ये आपके ग्रैंड टोटल्स आ गए कि पूरे सेमेस्टर में उसके कितने प्रेजेंट हैं, कितने उसके एक्स्ट्रा करिकुलर्स हैं, कितने उसके एब्सेंट हैं, और टोटल जो स्टूडेंट ने अटेंड किया है इंक्लूडिंग द EC अटेंडेंस, वो ये आपका ये आ गया है, ठीक है। और मेडिकल जो है, बेसिकली जो मैंने आपको बताया था कि कहीं भी किसी स्टूडेंट का मेडिकल आ जाए, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर M लिख दिया, M लिखते के साथ ही आप देखिए कि यहाँ पर ये स्टूडेंट का यहाँ पर M1 आ चुका है यहाँ पर, इसीलिए कभी भी आप किसी स्टूडेंट का M आएगा तो आप उसको M यहाँ पर डाल सकते हैं। किसी स्टूडेंट यहाँ पर किसी भी स्टूडेंट का मेडिकल आएगा तो आप यहाँ पर M डाल सकते हैं। और हमारा टोटल तरीका क्या है कि मैंने जो मेरा फॉर्मूला है उसमें क्या कर रहे हैं, मैंने उसमें करा है कि आपने टोटल क्लासेस कितनी अटेंड करी हैं, टोटल क्लासेस, टोटल ECA कितना है, टोटल आपके एब्सेंट कितने हैं, तो उससे मेरे पास आ जाएगी टोटल क्लासेस माइनस अगर आपका कोई मेडिकल है तो मैं डिनोमिनेटर से उसको हटा दूंगा, तो ये बेसिकली बता रहा है। और उसके बाद मैं उसको डिवाइड करूंगा यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ उससे जो आपने अटेंड करी है, और उसके बाद यहाँ पर क्या हो रहा है, टोटल नंबर ऑफ क्लासेस अटेंडेड एंड टोटल नंबर ऑफ क्लासेस that was held for this particular student taking care of the medical. Now उसके बाद यहाँ पर जो फॉर्मूला लगा हुआ है, वो अटेंडेंस का है। इफ यू सी दी फॉर्मूला, ये क्या कह रहा है, ये फॉर्मूला बेसिकली कह रहा है कि अगर अटेंडेंस वाले कॉलम के अंदर कहीं पर भी 85% से ज्यादा तो उस स्टूडेंट को 5 मार्क्स देने हैं, कहीं भी किसी स्टूडेंट का 85 to 80 है तो उसको 4 मार्क्स देने हैं, जहां पर 75 to 80 है वहां 3 मार्क्स देने हैं, जहां 70 to 75 है वहां 2 मार्क्स देने हैं, जहां 66 to 70 है वहां 1 मार्क देना है, और अगर 66 से कम है तो उसको 0 मार्क्स देने हैं। तो ये आपका अटेंडेंस का कैलकुलेशन अपने आप हो रहा है, आपको किसी भी चीज को टच करने की जरूरत नहीं है यहाँ पर। ये आपके इंटरनल्स के PPT के असाइनमेंट के मार्क्स है। सपोज मैंने किसी स्टूडेंट को 7 नंबर दिए यहाँ पर, टेस्ट दूसरा जो है उसमें मैंने किसी को 9 दिए, तो यहाँ पर देखिए आपका पूरा कैलकुलेट होके टोटल इंटरनल्स आ गया। तो इस बेसिकली मेथड से क्या है, इस पूरे मेथड से आपका ओवरऑल इंटरनल कैलकुलेशन काफी ज्यादा स्ट्रीमलाइन हो जाएगा। मैं एक और तरीका बता सकता हूं जो मैं यूज करता हूं, उसके अंदर मैं लुकअप का फॉर्मूला यूज करता हूं, और उससे मुझे ये P और A भी टाइप करने की जरूरत नहीं है। जैसे ही मैं ये पूरे के पूरे नाम डालता हूं, वो अपने आप ही इस पूरी शीट में फिल कर देता है अटेंडेंस, और इसको मैं हर क्लास के बाद डिलीट कर सकता हूं। तो इसको मैं पूरा डिलीट कर सकता हूं, और उसके बाद यहाँ से डिलीट कर दिया मैंने, मैंने यहाँ से सारे नाम डिलीट कर दिए, और नेक्स्ट फ्रेश नाम जो है नेक्स्ट क्लास के ऐड कर दिए। पर जो लुकअप का जो लुकअप का फॉर्मूला है वो मैंने इसलिए यूज नहीं किया क्योंकि वो बहुत टेक्निकल हो जाएगा, और ये पूरी शीट को मुझे फॉर्मूला से भरना पड़ेगा। सो उसमें एरर होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं, बट दिस थोड़ा सा हार्ड कोडिंग करने की जरूरत है यहाँ पर, बट उससे काफी ज्यादा ईज हो जाएगा आपका। एक बार आप इफ यू गेट यूज टू दिस इंटायर प्रोसेस तो आपका काम बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा। और इसको मैं पिछले 2 सेमेस्टर से यूज़ कर रहा हूँ, एंड मुझे इंटरनल कैलकुलेशन में काफ़ी ज़्यादा ईज हुई है इसके थ्रू। एंड इफ़ यू हैव एनी सजेशंस, इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस, यू कैन ऑलवेज रीच आउट टू मी at my email address which is siddharth.rathore@gargi.du.ac.in. and thank you very much. Goodbye. Jai Hind.